नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद अनूप में। आज हम बात करते हैं विभिन्न एग्जामों में पूछे वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 के अंदर क्या वर्णित है? इसमें यह भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में क्या? भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या दिया गया? आर्टिकल 2 में है हमारा नए राज्यों की स्थापना तथा उनका सीमा में परिवर्तन करना। नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना तथा उनकी सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में किसके बारे में दिया गया है? नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में, कि भारत में किस तरीके से नागरिकता दी जाती है और किस तरीके से नागरिकता छीन भी जाती है आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 में। इसमें क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अब इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल अब 36 से 51 के बीच में। इसमें क्या दिया गया? 36 से 51 के बीच में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। इसके बाद आता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। इसके बाद आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या दिया गया? आर्टिकल 61 में हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग। अब हमारा आता है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। इसके बाद आता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में किसके बारे में दिया गया? आर्टिकल 74 में दिया गया है राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर, की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन। आर्टिकल 76 में क्या दिया गया है? महान्यायवादी, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में किसके बारे में दिया गया है? संसद के बारे में, संसद का गठन। संसद के बारे में, संसद के बारे में तो पता होगा, किससे मिलकर बना था संसद? राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। अब हम आते हैं आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में किसके बारे में दिया गया? राज्यसभा के बारे में। और आर्टिकल 81 में किसके बारे में दिया गया? लोकसभा के बारे में।
अब आता है हमारा आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 के बारे में किसमें दिया गया है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और उपसभापति। आर्टिकल 93 में किसके बारे में दिया गया है? लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 108 में किसके बारे में दिया गया है? संसद की संयुक्त अधिवेशन। संसद की संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 124 में किसके बारे में दिया गया है? आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। आर्टिकल 148 में किसके बारे में दिया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 153 में किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। आर्टिकल 214 किसके बारे में? आर्टिकल 214 हमारा है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। आर्टिकल 312 किसके बारे में? अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी के लिए। यूपीएससी, अखिल भारतीय सेवाएं। और आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसके बारे में जरूर बताएं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, नए बने। सुशील चंद्रा की जगह इन्होंने स्थान लिया निर्वाचन आयुक्त। तो आज हमारी ये आर्टिकल से संबंधित जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एग्जामों में, उनसे संबंधित ये हमारा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। अगर अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें और इसको वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।